Very good morning, class 8. In the last video, we have seen that how to find the square root using repeated subtraction as well as the prime factorization. In today's video, we'll be discussing that how to find out square roots with long division method, and the most important thing to understand, quite important for your further studies. Okay, so but before that, let's find out what is the relationship between the digits of a perfect square and its square root. So digits of a perfect square and its square root. तो ध्यान से समझिए, root 36 is, we all know, 6. Root 100 is 10. Root 289, we know it is 17. Root 1024 is 32. हमें पता है ना, 32 तक तो हमने स्क्वायर्स याद ही किए हुए हैं. But here the agenda is not to find out the roots. The agenda is to find out that how many digits the square root will have. जैसे 36 के यहाँ पे 1 डिजिट नंबर आया, 100 का 2 डिजिट नंबर आया, 289 का 17 आया, 2 डिजिट नंबर. 1024 में ऐसा क्या हुआ कि 2 डिजिट आया, 2809 का क्या आने वाला है. So let's find out that what is the relationship between the perfect square and its square roots in context with the number of digits. So it's a very easy way to understand. The methodology is make the pairs starting from units place. मैं लिख रहा हूं यहां पे, make the pairs, pair of 2 लिख लो, better है. Make the pair of 2 digits starting from units place, that is from left side, from right side to left side. ठीक है, तो पेयरिंग बनाते हैं. सो ये मैंने पेयरिंग बना ली, ये पेयरिंग बना ली. अब ये एक रह गया तो एक का पेयर बन गया, 2 फिर एक रह गया, 2 और ये 2 पूरा कंप्लीट किया. ठीक है, तो यहां से फर्स्ट स्टेप इज दिस, सेकंड स्टेप इज काउंट the bars made on the number. तो मैंने क्या किया, काउंट किया, एक बार आई है तो इट इज अ 1 डिजिट नंबर. नंबर ऑफ डिजिट्स इज 1. एक बार 2 डिजिट्स को ले रही है, एक, क्योंकि खाली किसी को नहीं छोड़ना, तो एक को, सो 2 डिजिट्स, 2 बार आए, 2 के ऊपर 2 डिजिट्स, कितनी बार है, 2 डिजिट. तो मतलब इसका जो भी स्क्वायर रूट होगा वो 2 डिजिट नंबर होगा. देन 1, 2 और 3 डिजिट नंबर होने वाला है. 1, 2, 3, अब एक अकेला रह गया तो 4 डिजिट नंबर होने वाला है. 1, 2, 3, 4 और फिर एक रह गया 5. तो इट विल बी अ 5 डिजिट नंबर. इसका जब भी मैं रूट लूंगा वो एक 5 डिजिट, ये वैल्यू नहीं बता रहा इसके स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या है, ये बस आपको इतना बता रहा है कि हाउ मेनी डिजिट्स विल बी इन द आंसर इफ वी फाइंड आउट इट्स स्क्वायर रूट. इज इट क्लियर? ठीक है. व्हाई आई हैव डन दिस टॉपिक राइट नाउ? सो काउंट द बार्स मेड ऑन द नंबर, द नंबर ऑफ डिजिट्स, द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर रूट will be equal to number of bars. ठीक है, बस ये आंसर है. तो इसका आपको ये क्यों किया जा रहा है, बिकॉज माई नेक्स्ट टॉपिक इज विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट द फाइंड द स्क्वायर रूट, फाइंड द स्क्वायर रूट using लॉन्ग डिवीजन मेथड. हमने पहले मेथड में पढ़ा था कि भाई रिपीटेड सबट्रैक्शन बहुत लेंथी वैल्यूज के लिए नहीं होता, प्राइम फैक्टराइजेशन भी कई बार बहुत लेंथी हो जाती है. सो टू ओवरकम सच थिंग्स द लॉन्ग डिवीजन मेथड इज प्रेफर्ड. तो ये आप सब नोट कर लें साथ ही साथ. ओके, एंड लेट्स अंडरस्टैंड हाउ वी फॉर्मुलेट दिस. तो मैं यही सारे जो वैल्यूज दी हुई है इन्हीं का ही लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू
इसके स्क्वायर रूट्स निकालते हैं। फर्स्ट अंडरस्टैंड द मेथोडोलॉजी। तो 36 लिख लिया हमने, ठीक है। तो 36 जब लिखा, पीछे से मतलब अगेन यूनिट प्लेस से पेयरिंग बनानी है, पेयर बनाया, पहले पेयर भी खत्म हो गया, मतलब आंसर तो 1 डिजिट का ही आ रहा है, ठीक है। तो व्हाट यू नीड टू डू इज, तो पहला स्टेप वही है, मेक दी पेयर्स, मेक दी पेयर्स। तो दोनों का पहला स्टेप सेम है, मेक दी पेयर्स, पेयर ऑफ 2 लिख दो फ्रॉम यूनिट्स प्लेस। मैं साथ ही साथ क्वेश्चन भी करूंगा ताकि आपको वर्डिंग भी समझ आए। आई एम नॉट अगेन, आई ऑलवेज से आई डू नॉट यूज बुकिश लैंग्वेज ताकि आपको कंफ्यूजन कहीं ना हो। I use a layman's language so that you get to understand what I mean to say और मेथड को याद कैसे रखना है। जो जो हम स्टेप करते जाते हैं वही मैं वहां पे लिखता रहता हूं। अब हमें सबसे बड़ा वो नंबर सोचना है जिसका स्क्वायर 36 या 36 से कम आए। तो वी नो दैट 6 का स्क्वायर क्या आता है, 36 आता है। तो 6 into 6, तो ये एक तरह से डिवीजर बन गया, ये क्वोशिएंट बन गया। तो 36 अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो केस क्लोज। सो देयरफॉर रूट 36 इज इक्वल्स टू, ये ऊपर हमेशा आंसर होता है, इज इक्वल टू 6। इज इट क्लियर? तो ये इस केस में तो पहले स्टेप नहीं हो गया, आगे बढ़ते हैं और भी समझते हैं। जैसे कि यहां पे आया 100 मुझे पता है 10 का स्क्वायर है, बट ऐसे समझो कि आपको नहीं पता, ठीक है। तो अकेला माना क्योंकि पेयरिंग पीछे से शुरू की, 3 डिजिट नंबर था, तो ये 0 0 ने एक पेयर बना दिया, 1 अकेला रह गया। तो ऐसा कोई नंबर सोचो जिसका स्क्वायर 1 या 1 से कम है। मुझे पता 1 का स्क्वायर होता है 1 into 1 is 1। अब इसका डिनोमिनेटर रिमाइंडर तो 0 आ गया। अब ऊपर से हमेशा पेयर ही नीचे आता है, ये याद रखना। तो नीचे आया 0 0। अगला स्टेप हमेशा याद रखो, जो भी यहां पे वैल्यू है, जो भी उसका डबल करते हैं। 1 का डबल 2, 1 का डबल 2 आ गया। तो 2 को किस चीज के साथ मल्टीप्लाई करें और वही यहां पे लिखें, ठीक है, ताकि इससे कम हो। तो ये तो वैसे ही 0 है, तो 0 से किया, यहां भी 0 आया, तो 0 आ गया, खत्म हो गया केस। तो आंसर क्या आया मेरे पास, ये जो है मेरा क्वेश्चन वो आंसर है। सो देयरफॉर रूट ऑफ 100 इज इक्वल्स टू 10। और इसे क्लियर बनाने के लिए मैं पकड़ता हूं 1024, ठीक है। 289 पे इसके बाद आते हैं, या चलो 289 तीनों चारों इकट्ठे कर देते हैं। पेयरिंग शुरू की, ये आपको थोड़ा और एनलाइटन करेगा, गाइड करेगा। 2 या 2 से कम कौन सा है जो स्क्वायर है? देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 2 का स्क्वायर तो ले नहीं सकता, 2 से बड़ा हो गया, तो 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। तो 1 into 1 is 1, यहां पे लिखा, ऊपर से नीचे आ गया 1, और पूरा पेयर नीचे आया 8 and 9, जैसे यहां पे पेयर नीचे आया। 1 का डबल 2। अब वो कह रहे हैं 2 के साथ कुछ ऐसा लगाओ, यहां पे भी कि 189 बने या उससे कम बने। अब ध्यान से दोस्तों, यहां पे 9 है, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर्स में भी पढ़ा या मल्टीप्लिकेशन में पता है। अगर यहां पे 3 into 3 होगा तो ही 9 बनेगा, या 7 into 7 होगा तो ही 9 बनेगा। तो बहुत ज्यादा सोचना ही नहीं है कि भाई यहां पे 2 लगाए, 4 लगाए, 6 लगाए, 9 है पीछे, तो क्लियर कट यहां 23 into 3 करो तो ये बनता है 69, या 27 into 7 करो, 7 7 49, 4 कैरी, 7 2 49, 4 18, तो ये बना 27 7 189। अगर रिमाइंडर 0 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। सो देयरफॉर रूट 289 इज इक्वल टू 70, ठीक है। एक और एग्जांपल पकड़ते हैं, आगे। तो 1024 पेयरिंग पीछे से। अब 10 से कम स्क्वायर वैल्यू कौन सी होती है? 9 होती है। 3 3 का स्क्वायर, सो 3 3 9, 1 आ गया, ऊपर से आ गया 24। 3 का डबल इज 6। तो 6 के साथ क्या लगाएं? यहां पे हमें भी पता पीछे 4 है, 4 से 2 केसेस में था, 2 2 4, 8 8 64। तो 62 into 2 करो, 2 2 4, 6 2 12, तो 2 and 2 124, रिमाइंडर इज 0। सो रूट 1024 इज इक्वल टू 32, ठीक है। तो मैंने ये 4 इसलिए केसेस किए, ये तो आपने सबने याद ही किए हुए हैं, बट लेट्स अंडरस्टैंड, लेट्स प्लॉट दी
वर्किंग मेथडोलॉजी। फर्स्ट है मेक अ पेयर्स बना लिए, देन चूज अ स्क्वायर सच दैट it is equal to or less than the number in the bar। देखो नंबर या नंबर से कम, ये नंबर के बराबर है, ये नंबर से कम है, ये नंबर से कम है, ऐसे स्क्वायर चूज करो, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप इज राइट the divisor as double of the quotient as first digits, digit या digits, कई बार ये 1 डिजिट नंबर होगा, कई केसेस में ये 2 डिजिट नंबर भी बनेगा, ठीक है। एंड प्लेस द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस, इसकी जो यूनिट प्लेस की वैल्यू ऐसे डालनी है, डिजिट एट यूनिट्स प्लेस सच दैट, एसटी में जब भी लिखूंगा सच दैट समझना, सच दैट द प्रोडक्ट इज लेस देन और इक्वल टू नंबर इन दी बार। तो बार के जो भी नंबर, जैसे ये जनरेट हुआ, यहां से 1 जनरेट हुआ, यहां से 24, तो ये बार बन गई है। तो 124 के बराबर या उससे कम वाला नंबर ही आना चाहिए, ठीक है। रिपीट दिस प्रोसेस टिल द रिमाइंडर बिकम्स 0। ये तब तक करते जाना जब तक रिमाइंडर बन जाएगा 0। व्हेन remainder is equal to 0, the quotient is the square root of इसका required number। जो मेरा required number है quotient उसका हमेशा क्या होगा, स्क्वायर रूट की वैल्यू देगा। ऐसे क्लियर? तो लेट्स डू दिस टिपिकल क्वेश्चंस जो हमें नहीं पता तो उनको कैसे करते हैं। ये तो पता है, तो मुझे पता था वैल्यू ये बन रही है, तो अगले स्क्वायर की मेरे को वैल्यू क्लियर नहीं है। एक सेकंड, सो लेट्स डू दीज 4 क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स मोर रिलेटेड टू दिस। 2809, सो 2809 पेयरिंग करें पीछे से। तो अच्छा, मैं एक चीज बतानी भूल गया, तो 2 बार है तो 2 डिजिट नंबर आएगा। 28 से कम स्क्वायर कौन सा होता है? 5 का स्क्वायर 25, तो 5 इंटू 5 25, तो रिमाइंडर आ गया 3, ऊपर से पेयर पूरा नीचे उतरा 09। 5 का डबल क्या है? 5 का डबल होता है 10, तो पीछे 9 है। 9 सिर्फ 2 चीजें जनरेट करता है, 3 3 9, 7 7 49, तो पीछे 9 आएगा। 3 पे पहले चेक करते हैं, 103 इंटू 3, 3 3 9, 309, सो पूरा रिमाइंडर कट गया, पूरा वैल्यूएशन कट गई और रिमाइंडर 0 है। सो देयरफॉर 2809 का रूट 53। Isn't it quite easy method than the prime factorization as well as repeated subtraction? तो ये भी हो गया हमारे पास। चलो लेट्स डू द नेक्स्ट वन। 390625, तो पहले पेयरिंग बनाते हैं, 1 2 3, 3 पेयर्स या 3 बार्स हैं, तो इट इज क्लियरली इंडिकेटेड दैट इट विल बी अ 3 डिजिट नंबर, ठीक है। 39 से छोटा स्क्वायर सोचिए कौन सा होता है? 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, तो 6 6 36, रिमाइंडर आया 3, ऊपर से पूरा पेयर नीचे उतरा 306। अब 6 का डबल 12। अब इसके साथ यहां पे क्या लगाएं और वही चीज यहां पे लगाएं, ये या इससे कम बने। ये 306 देखो, 1 2 6 6 6 का होता, बट अभी तो पूरा वैल्यू पड़ी है, तो 1 2 2 पे किया, यहां भी टूल कर लिया, यहां भी टूल कर लिया, 2 2 4 2 2 4 2 1 2। ये इससे कम है, 3 पे चेक करते हैं। सो नेक्स्ट मैं 3 पे चेक कर रहा हूं, 3 3 9, 3 2 6, 3 1, तो 369 306 से बड़ा है,
सो 3 पे किया, सो इट इज सॉरी 2 पे किया, बड़ा नहीं लेना छोटा लेना, सो 2 पे किया इट इज 244, तो रिमाइंडर आया 2, 10 में से 4 गए 6, ऊपर से पूरा पेयर उतरा 25, तो 62 का डबल जो भी यहां गया उसका डबल अगले स्टेप में, तो 62 का डबल बना 124, तो 124 पीछे 5, खुद सोचो 5 तभी आता है अगर 5 5 से मल्टीप्लाई हो, तो 124 इसके साथ क्या लगाएं और वही चीज यहां पे लगाएं, तो 5 लगा के देखते हैं, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 4 जा 22, 22, 2 5 2 जा 10, 2 12, 1 कैरी, 5 1 जा 5 1 6, तो 1 2 ये पूरा कैंसिल हो गया, तो रिमाइंडर 0, सो देयरफॉर 390625 का रूट क्या आया 625। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? हाँ, चलो और क्वेश्चन करते हैं, ये भी हो गया हमारा। लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। वन 8276 पेयरिंग बनाए पीछे से 1 2 3 और 1, तो 4 बार्स बन गई हैं, चाहे एक इंडिविजुअल बार बनी है बट क्लियरली अगर 4 बार्स बनी है तो इट विल बी अ 4 डिजिट नंबर, सो 1 है तो 1 का 1 1 से 1, ये तो खत्म हो गया, 0 ऊपर से पेयर आया 75, तो यहां से 1 का डबल करते, 1 का डबल आया 2, अब 2 के साथ यहां क्या लगाऊं और वही यहां पे लगाऊं, इस 75 से कम है, देखो 2 2 अगर 2 लगाता हूं तो 44 बना, 3 लगाता हूं तो 69 बना, 4 लगाता हूं तो 96 बना, तो ये तो लगा नहीं सकता, बड़ा है, ये बहुत छोटा है, इससे कम तो ये आ रहा है, तो 23 इंटू 3, तो ये बना 69, ऊपर से रिमाइंडर आया 6, फिर ऊपर से पेयर पूरे का पूरा उतर गया, ये पूरा पेयर, ये पूरा पेयर, ठीक है 82, तो 13 का डबल 26, अब 26 और ये 682, ठीक है 26 के साथ क्या लगाएंगे, 26 के साथ 1 लगाएंगे तो 261 आएगा, बहुत छोटा है, इससे 2 लगा के देखते हैं, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, 1 कैरी, 2 2 जा 4 1 5 524, 3 भी लगा के देख लेते हैं, 3 3 जा 9, 6 3 जा 18, 1 कैरी, 3 2 जा 6 1 7, वो इससे बड़ा है तो 2 पे ही चलते हैं, 2 पे गए 524, 12 में से 4 गए 8, 7 में से 2 गए 5, 6 में से 5 गए 1, ऊपर से आया 76, ओके, सो 132 का डबल, 132 का डबल क्या बना, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, एग्जैक्टली 264 आ गया, अब पीछे है 6, आखिरी वैल्यू है, अब आप हिट एंड ट्राई मार सकते हो, यहां पे क्या लगाएंगे 6 है, दो ही चीज में आता है, 4 4 जा 16 होता है और 6 6 जा 36 होता है, तो 2 6 4 4 लगा के देख लो पहले, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 4 जा 16 1 17, 1 कैरी, 6 4 जा 24 1 25, 2 कैरी मैच ही नहीं दिया तो ये गलत हो गया, अब 6 लगा के देख लो, 2 6 6 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 6 जा 36, 3 सॉरी मैं कुछ गलत कर दिया, 2 6 4 फिर 6 है, 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 4 जा 24, 3 27, 2 कैरी, 6 6 जा 36, 2 38, 3 कैरी, 6 2 जा 12, 3 15, पूरी कैंसिलेशन हो गई, तो यहाँ पे 6 आना है, तो 1 5 8 7 6 रिमाइंडर 0, सो देयरफॉर 1758276 का रूट क्या है मेरे पास 1326, इज इट क्लियर? क्वाइट इजी, देखो मतलब जितना मर्जी बड़ा ना हो, अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर्स भी बनाने बैठ जाऊं इट विल टेक माय ह्यूज टाइम, सो टाइम को सेव करने के लिए हमने ना रिपीटेड सब्ट्रैक्शन या रिपीटेड सब्ट्रैक्शन तो लगे रहते 1 3 2 6 स्टेप बनते हैं, ठीक है, तो इसलिए लॉन्ग डिवीजन मेथड इज प्रेफर्ड ओवर द अदर टू मेथड्स। लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन, देन फिर आपको बहुत सारे क्वेश्चन देते हैं होमवर्क के लिए। 152399025, तो पीछे से पेयर बनाने शुरू करते हैं, 1 2 3, तो इट विल बी अ 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर है, 1 1 सा 1 0, ऊपर से 52 आया, 1 का डबल 2, 2 के साथ 1 लगाऊंगा तो 21 आएगा, 2 लगाऊंगा तो 44 आएगा, 2 लगाया तो 44 आया,
12 में से 4 गए 8, ऊपर से पूरा पेयर आया 39 का, ठीक है। तो 12 का डबल 24, 241, अगर 1 डालता हूं 2 डालता हूं तो 2 4 2 2 2 2 4 8 484, 3 डालता हूं तो 3 3 9 4 3 12 3 2 6 1 7, ठीक है। तो इससे कम है 4 पे तो 800 से बड़ी हो जाएगी, 900 तक चली जाएगी, तो 3 पे लगाते हैं। तो 3 पे लगाया तो 729, 9 -9 0, 3 - 2 1, 8 - 7 1। तो अब आ गया मेरे पास, ऊपर से पेयर आया, नीचे 90। तो 123 का डबल बना 246, ठीक है। तो 246 के साथ क्या लगाए 11,2400, तो 3 और 4 पे चेक कर लेते हैं। 2 4 6 3 पे, 3 3 9, 6 3 18, 4 3 12 1 13, 3 2 6 1 7, और 2 4 6 4, 4 4 16, 6 4 24 1 25, 2 4 4 16 2 18, 1 कैरी, 4 2 8 1 9। 5 पे भी चेक करना पड़ेगा। 2 4 6 5 पे गया, 5 5 25, 2 6 5 32 32, 3 5 4 23, 5 2 10, 3 13। तो बहुत बड़ी वैल्यू हो गई, तो 4 पे जा रहा है, नंबर बड़ा अच्छा बन रहा है 1 2 3 4, अगला कहीं 5 ना हो क्योंकि पीछे 5 है। तो लेट्स चेक इट आउट। तो 9 8 5 6, 10 में से 6 गए 4, 8 में से 5 गए 3, 10 में से 8 गए 2, 10 में से 9 गए 1, और पीछे है 2 5। तो ये इसका डबल करते हैं, 4 का डबल 8, 3 का डबल 6, 2 का डबल 4 एंड 2 4 6 8। तो इसको 5 पे चेक करते हैं क्योंकि पीछे 5 है। 2 4 6 8 5 into 5, 5 5 25, 2 कैरी, 8 5 42, 4 कैरी, 6 5 34, 3 कैरी, 5 4 23, 2 कैरी, 5 2 10, 2 12। So 1 2 3 4 2 5, रिमाइंडर 0, ये 5 पे गया, ठीक है। So the answer of this is 1 2 3 4 5. Is it clear to everybody? There are 15 questions for you as your homework for today. Finding the square roots. It covers 3-digit number, 4-digit number, a 5-digit number, a 6-digit, and even more. And you can also verify your answers after solving all 15 questions through the calculator, or I can also share the answer key by tomorrow. And we'll discuss in tomorrow's one-to-one discussion in the video conferencing regarding all these questions. So let's move on to the problem sums related to square roots. Okay class, the problem sums on the basis of perfect square or the square roots. These two questions we have done in earlier videos also, just a repetition so that you again get back to the problem sums more. It says find the smallest number by which 100 or 1100 must be multiplied. किस स्मॉलेस्ट नंबर से इसे मल्टीप्लाई करें सो दैट इट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर. तो वी हैव डन दिस क्वेश्चन अर्लियर with the prime factorization. So let's do the prime factorization of 1100. तो prime factorization बना 2550 2275, 5 पे करने 5 5 25 25 5 and 11. So 1100 can be written as 2 into 2 into 5 into 5 into 11. तो कौन पेयर नहीं बना रहा, आपको याद आ गया सब पुराना ना. तो 11 डज नॉट मेक द पेयर, ठीक है. सो एज 11 डज नॉट मेक एनी पेयर, so therefore 1100 must be multiplied with 11. तो इसको 11 से मल्टीप्लाई करें so that it makes a perfect square. It makes a perfect square. Okay. अब आगे वो क्या कह रहा है, also find the square root of the perfect square so obtained. कि जो परफेक्ट स्क्वायर बना है वो क्या बना है और उसका स्क्वायर रूट क्या है. सो देयरफॉर न्यू नंबर इज 1100 पहले था, उसमें क्या मल्टीप्लाई किया, 11 मल्टीप्लाई किया.
अब आप देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कहना है 1100 is 2 into 2 into 5 into 5 11 यहां तक, फिर ये वाला 11, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या बनेगा? सो देयरफॉर पहले नंबर बना क्या वो लिख लो, 11 into 11 12100, so 12100 can be written as this. So therefore the find the square root of the perfect square, so square root of 12100 will be, इसमें से एक एक सही है तो अब आपको आता ही है प्राइम फैक्टराइजेशन. So answer is 5 2s are 10, 110 is the perfect square or is the square root of 121. उसमें हम परफेक्ट स्क्वायर निकाल देते, इसमें स्क्वायर रूट निकाल देते. सिमिलर वेज पे एक क्वेश्चन एक और है. इन दिस दे आर सेइंग व्हाट मस्ट बी डिवाइडेड. तो याद रखिए जो नंबर पेयर नहीं बनाता वही मल्टीप्लाई करते हैं और वही डिवाइड करते हैं. तो लेट्स मेक द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 9408. 2 4 8, 7 0 4 2 2 3 5 2 2 पे गया 1 1 8 सॉरी 7 और 6, 2 पे गया 5 8 8, 2 पे गया 2 9 4, देन अगेन 2 1 4 7, 7 पे गया 7 2 14 1, 7 पे गया 3 1. तो ये मेरे पास क्या बना 9408 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 1 2 3, तो 2 के तो 3 पेयर बन रहे हैं. तो विच इज नॉट मेकिंग द पेयर, हाँ 3 is not making any pair. So as 3 does not make any pair, so therefore 3 must be divided. 3 must be divided from 9408. So therefore न्यू नंबर क्या बना? न्यू नंबर बना मेरे पास 9408 divided by 3, which is 3 3s are 3 1s are 3 3s are 6. So 3 1 3 6 के फैक्टर्स बनाए तो उसने फिर कहा ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट. तो जब स्क्वायर रूट निकालना तो फिर प्राइम फैक्टराइजेशन, तो यही बन जाएगा 2 into 2 into 2 into 2 into एक पेयर 2 पेयर 3 पेयर into 7 into 7. So 3 1 3 6 का रूट निकालो तो क्या आएगा 2 2 2 and 7. तो 6 7s are 2 to the 4 to the 8 7s are 56 is the answer. Is that clear? Same question we have done earlier. जैसे repetition होगी, revision होगी आपकी. So let's do some more technical questions on this. Class, very very important questions. These two, the product of two numbers. Let me switch off the light. The product of two numbers is 1296. ये समझ लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1296. इफ वन नंबर इज 16 टाइम्स अदर, एक नंबर दूसरे से 16 टाइम्स है, फाइंड द नंबर्स. तो वो नंबर निकालिए. कहते कि एक नंबर दूसरे से 16 टाइम्स है. तो जैसे मेरे पास 10 रुपए है, मैं कहूँ आपके पास मेरे से 16 टाइम्स पैसा ज्यादा है, तो 10 रुपए मेरे पास है तो 16 टाइम्स क्या बने 160 रुपीज. ओके, तो ये ऐसी चीज है. तो लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू x एंड सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, क्योंकि वो 16 टाइम्स है तो 16 इंटू एक्स. इज दिस पॉइंट क्लियर? तो क्योंकि वो कह रहे हैं 16 टाइम्स, 16 से लार्जर भी कहा, 16 टाइम्स का है, तो 16 से लार्जर होता तो x प्लस 16 होता. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो कहना प्रोडक्ट ऑफ दोनों नंबर्स का क्या है 1296. फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू 1296. मतलब x इंटू 16x किसके बराबर है 1296. तो x इंटू एक्स क्या बना x स्क्वायर बना, मल्टीप्लाई हो गया ना दोनों. 16x स्क्वायर इज इक्वल टू 1296. 16 इधर आके मल्टीप्लाई हो रहा है x स्क्वायर के साथ, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड 1296 अपॉन 16 8 128, 1 पे गया 81.
एक्स स्क्वायर आ गया मेरे पास 81। तो 81 किसका स्क्वायर होता है? 9 का स्क्वायर होता है। सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर। तो मैं लिखूंगा कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयरिंग एक्स की वैल्यू क्या आ गई 9, क्योंकि ये एक्स का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू 9 के बराबर है। तो अगर एक्स की वैल्यू 9 के बराबर है, सो देयरफॉर फर्स्ट नंबर मेरे पास क्या आया? एक्स के बराबर है 9। तो सेकंड नंबर मेरे पास क्या आया? 16 इंटू एक्स, तो 16 इंटू 9 तो 144। तो ये मेरा आंसर। इज इट इंपॉर्टेंट? मजेदार था ना क्वेश्चन। लेट्स डू अनदर क्वेश्चन ऑफ सच टाइप। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1575। दो नंबर्स का प्रोडक्ट कितना कह रहा है? 1575। ठीक है, एंड देयर क्वोशिएंट इज 9/7। तो लेट फर्स्ट नंबर इज x and second number is y ना लो आप अभी फर्स्ट एक इक्वेशन में लो। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से समझना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट नंबर ओवर सेकंड नंबर, उनका क्वेश्चन कह रहा है ना 9/7। ठीक है, तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं, ध्यान से समझिए कि सेकंड नंबर कैन बी रिटन एज 7 टाइम्स 7/9 टाइम्स फर्स्ट नंबर। ये समझ आया क्या किया मैंने? तो मैंने क्या किया, इसको इधर ले गया, इसको भी नीचे ले आया, इसको उधर ले गया। ठीक है, तो सेकंड नंबर उधर चला गया, ये 7 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 9 के साथ आ गया। तो मतलब सेकंड नंबर 7/9 टाइम फर्स्ट नंबर है। तो मैं कहता हूं लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स। तो देयरफॉर सेकंड नंबर क्या बना? सेकंड नंबर बना 7/9 इंटू एक्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कहते हैं इनकी प्रोडक्ट क्या है? 1575 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट नंबर इंटू द सेकंड नंबर इज इक्वल टू 1575। तो बेटा x इंटू एक्स फिर से क्या बना? एक्स स्क्वायर बना, और ये 7/9 इधर डिवाइड हो रहा, उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 1575, 9 उधर मल्टीप्लाई हो रहा, उधर डिवाइड हो जाएगा, 9 ऊपर चला गया, 7 नीचे आ गया, 7 1 7 2 14, 17 पे गया, 7 2 14, 35, 5 पे गया। एक्स स्क्वायर मेरे पास आ गया 225। तो एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एज 225 सॉरी इंटू 9 भी है। तो 225 किसका स्क्वायर होता है? 15 का स्क्वायर इंटू 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एज 15 इंटू 3, 2 के स्क्वायर थे, दोनों का होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो एक्स कैन बी आ गया 15 इंटू 3 कंपेयरिंग करके, ऑन कंपेयरिंग तो एक्स की वैल्यू आ गई 45। सो देयरफॉर फर्स्ट नंबर इज 45 और सेकंड नंबर क्या आया? 7/9 इंटू फर्स्ट नंबर 45 है, 9 5 जा, सो सेकंड नंबर आ गया मेरे पास 35। तो ये मेरे आंसर। रिजल्ट क्लियर? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, दिया था दोनों नंबर्स का क्वोशिएंट, दोनों क्वोशिएंट का मतलब होता है डिवीजन। दोनों नंबर की डिवीजन आ रही है 9/7। तो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर उधर ले गया, सेकंड नंबर को फर्स्ट नंबर की टर्म्स में निकाल दिया मैंने। सेकंड नंबर इज ये 7 मल्टीप्लाई हो गया, 9 डिवाइड हो गया, 7/9 इंटू फर्स्ट नंबर। दोनों का प्रोडक्ट ये है, कटिंग हुई तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई। ये मेरे को पता है 15 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, तो 15 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर लिख दिया। स्क्वायर दोनों के साथ तो कॉमन करके अंदर कर दिया, तो एक्स की वैल्यू हो गई 15 इंटू 3 45। सो सेकंड नंबर इज आल्सो देयर। Okay class, last two questions of this video, and we'll be covering the most important type to understand this question. Question says an officer wants to arrange 2025500 cadets। जैसे स्कूल में स्टूडेंट्स होते हैं, ऐसे आर्मी में जो आर्मी वर्कर्स होते हैं, आर्मी की टीम होती है, उन्हें कैडेट्स बोला जाता है। In the form of a square, how many cadets were arranged in each row? तो इसको समझाने के लिए ना मैं आपको एक कंसेप्ट समझा रहा हूं। अगर आप सबको ये पता है कि इट इज अ रूबिक्स क्यूब। ओके, रूबिक्स क्यूब कहने को क्यूब है, बट इस साइड से देखो, अगर पीछे कोई ऊपर कोई साइड को ना देखो, तो ये एक स्क्वायर है। तो ये स्क्वायर में कितने ब्लॉक्स हैं? अगर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जब भी याद रखो, जब भी स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर बनाना है, तो इक्वल नंबर ऑफ
पीपल सिटिंग इन अ रो एज वेल एज अ कॉलम वो सेम होने चाहिए तभी स्क्वायर बनता है। 3 3 3 3 3 आप समझ पा रहे हैं, तो इट फॉर्म्स अ स्क्वायर। ऐसे ही एक और देखिए, ये एक और स्क्वायर है, ठीक है, तो 2 2 का स्क्वायर, तो इक्वल नंबर ऑफ रोज इक्वल नंबर ऑफ कॉलम। तो अब ध्यान से देखो, अगर वो स्क्वायर बनाना चाहेंगे तो मैं क्या करूंगा, लेट x number of cadets are to be seated in each row। अब देखो, जैसे इस एक, अगर मैं 9 कैडेट्स बैठे हैं तो एक रो में 3 है ना, ठीक है, तो 3 into 3, हम वैसे भी एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है, तो ये साइड भी 3 यूनिट्स, ये साइड भी 3 यूनिट्स, 3 3 का आंसर पूरा एरिया क्या है, 9। तो देखो कितने लोग थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्लियरली अगर मेरे पास x रो एक रो में बैठे हैं, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल कितने बिठाने हैं, 20500। टू फॉर्म अ स्क्वायर मैं क्या लिखूंगा, x मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल्स टू 20250। जैसे यहाँ पे अगर ये x है और ये भी x है, x इंटू x स्क्वायर 9, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, तो यहाँ पे बना x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20250। तो स्क्वायर दूसरी साइड जाके हमेशा क्या बनता है, रूट बनता है। सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 20250 का रूट। और अब आपको लॉन्ग डिवीजन भी आती है, तो आई विल नॉट बी डूइंग दी फैक्टराइजेशन, तो मैं लॉन्ग डिवीजन भी आ रहा हूं, 20250, ये गया, 4 4 16, 425, 4 का डबल 8, 5 आ रहा है तो 5 को पीछे तो जीरो ही है, 5 पे चेक करते हैं, 8 5 5 से 25 2, 8 5 से 42, 425 5 पे गया तो ये 0 आया, पीछे से 2 0 3, तो अगला 45 का डबल 90, यहां पे 0 है, यहां पे 0 0 ही बनाना है, तो खत्म। सो आंसर इज 450। सो x की वैल्यू क्या है, 450 है। सो देयरफॉर 450 कैडेट्स have to sit in a row to form a square। ठीक है जी, टू फॉर्म a, ये सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है पेपर के लिए, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, एक शॉर्टकट अगर आपको याद होता तो आप एकदम सोच के रखो, 2025 नंबर एंडिंग में 25 आ गया, 20 कौन से दो कंसेक्टिव डिजिट्स को लेकर 20 बनता है, वो बनता है 4 into 5, तो यहां से 4 पिक किया तो 25 का 5 पिक किया तो 45 बन सकता है। तो ये करने की जरूरत है, इज इट क्लियर? तो ये शॉर्टकट्स का यही बेनिफिट है। तो लास्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 5184। तो क्या कह रहा है कि एक स्क्वायर फील्ड है जिसका एरिया कितना है, 5184। तो मुझे पता है एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ का स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ अ स्क्वायर दिया हुआ है 5184 मीटर स्क्वायर, तो साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 5184। तो साइड किसके बराबर आ गई, स्क्वायर है, उधर जाके क्या बनेगा बेटा, रूट बनेगा 5184। अब 5184 का क्या निकालो, लॉन्ग डिवीजन कर ले, 5184 51 से छोटा स्क्वायर 49 होता है, 7 7 सा 49, 284, 7 का डबल 14, 142 पे ही चला गया है, तो 284 पूरा कैंसिल हो गया। सो देयरफॉर साइड ऑफ स्क्वायर आ गई, कितनी, 72। इज इट क्लियर? 72 मीटर्स डालना नहीं भूलना, आधा नंबर कट जाता है यूनिट्स ना डालने के लिए। अब अगली चीज वो क्या कहता है, अ रेक्टेंगुलर फील्ड, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है whose length is thrice its breadth। तो जो लेंथ है वो बहुत लंबी है, 3 गुना ज्यादा ब्रेड्थ से है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, सॉरी ये ब्रेड्थ है और ये लेंथ है, ठीक है। कहते स्क्वायर का और रेक्टेंगल का पेरीमीटर सेम है, दोनों का पेरीमीटर क्या है, सेम है। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, इसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, लेट लेंथ of rectangular field is x meters, तो ब्रेड्थ उसकी क्या है, लेंथ इज 3 times द ब्रेड्थ, सॉरी इसको फिर ब्रेड्थ लो,
इसको ब्रेड्थ लो, क्योंकि लेंथ 3 टाइम्स है, तो लेंथ कितनी हो गई? लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 3x मीटर्स। ये समझ आ गया ना? वो ये कह रहे हैं कि लेंथ इज थ्राइस देन ब्रेड्थ, लेंथ 3 गुना ज्यादा है। तो अगर सपोज ब्रेड्थ 10 है तो लेंथ कितनी हो गई? 30 हो गई। ये एग्जांपल दे रहा हूं, वैल्यू चेक करते हैं क्या आती है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या है बेटा? 4 इंटू साइड, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। याद है ना फॉर्मूला? तो 4 इंटू साइड कितनी है मेरे पास? 72 अपॉन सॉरी इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। एल कितना है? 3x और ये x। देखो ना, 4 इंटू 72 इज इक्वल टू 2 इंटू 3x प्लस x 4x। 4 इंटू 72 इज इक्वल टू 4 टू द 8x, तो x उधर रहने दो। 4 इंटू 72 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू x। 8 1 जा 8 9 जा, सो देयरफॉर x की वैल्यू मेरे पास आ गई 9 4 जा 36। तो देयरफॉर ब्रेड्थ कितनी आ गई? ब्रेड्थ आ गई बेटा 36 मीटर, और लेंथ आ गई मेरे पास 3 इंटू 36, तो 108 मीटर्स। अब उन्होंने पूछा क्या था? उन्होंने पूछा था फाइंड द एरिया। तो एरिया ढूंढ लेते हैं। मैं इसको थोड़ा अंदर ले जाता हूं। तो एरिया आया मेरे पास L इंटू बी, तो 36 इंटू 108, तो 36 इंटू 108 हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। 108 इंटू 36, 8 6 जा 48, 6 1 जा 6, 8 3 जा 24, 3 1 जा 3, 8 8 8 3। So answer comes out to be 3 times 888 मीटर स्क्वायर। एरिया है तो always the unit will be meter square. Is this clear to everyone? Now I'll be giving you few questions to do back at home. I'll be sending those questions in your WhatsApp group so that you can go through it. Guys, I was looking forward. ऐसा जैसे आपको यहाँ पे लिखा हुआ है ना थ्राइस, ये थ्राइस लिखा हुआ है, तो ऐसा आपको अगर यही थ्राइस की बजाय ट्वाइस आ जाए तो ट्वाइस में आप क्या करोगे? तो यहाँ पे आप 2x कर दोगे, बाकी सारा क्वेश्चन रिमेन सेम। So please do these questions back at home. I will be sending more questions in the WhatsApp group, and these 2 questions are the most important questions to do. Okay.